हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के फेसबुक लाइव पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी में आलू के किसानों को कितनी राहत मिल रही है। दरअसल ये साफ है कि आलू की पैदावार बम्पर हुई है और जाहिर सी बात है जब किसी भी उत्पाद का उत्पादन बढ़ जाता है तो फिर उसकी कीमत घट जाती है। ये दरअसल ये पूरा जो इसके पीछे की इकोनॉमी होती है, जो अर्थशास्त्र होता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड अगर कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो ऐसे में किसी भी उत्पाद की कीमत गिर जाती है। और ठीक वही हो रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बम्पर पैदावार हुई आलू की, जाहिर सी बात है। और ये बम्पर पैदावार ऐसे वैसे नहीं, अगर पूरे भारत में जो आलू का उत्पादन होता है हर साल, अगर उसकी बात करें तो करीब करीब 35 से 40% जो पैदावार आलू का होता है वो यूपी में होता है। और इसी वजह से इस वक्त आलू के किसान परेशान हैं, हताश हैं। और इन किसानों को राहत देने के लिए यूपी की सरकार ने एक फैसला लिया। 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू के रेट तय किए गए, यानी कि सरकार खरीदी करेगी। तो सरकार खरीदेगी ये तो जरूर है आलू के किसानों को, और इससे राहत भी मिलेगी कि कम से कम तो 650 का जो भाव है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि बाजार में सामान्य बाजार की बात कर लें तो 300-400 रुपए ये रेट हो गया था आलू के, यानी कि 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। जाहिर सी बात है इस रेट पर किसी भी किसान को उसका जो अपनी जो लागत है खेती की वो नहीं निकल पाएगी। लेकिन इसलिए सरकार ने एक राहत देने की कोशिश की कि वो 650 रुपए में आलू की खरीद करेगी। हालांकि शुरुआत में फर्रुखाबाद, कन्नौज ऐसे 7 जिलों में ही ये तय किया जा रहा है जहां पर आलू सरकार खरीद रही है। संदेश साफ है इसका। संदेश ये है कि जो मार्केट में 300 या 400 रुपए आलू बेचना पड़ रहा है किसानों को, वो किसान ना बेच पाए, यानी कि कम से कम 650 रुपए बेचने के लिए वो आगे जाएंगे। और साथ में फिर होगा ये कि जो बाहर का मार्केट होगा, यानी कि खुदरा मार्केट, यानी कि जो सामान्य जो मंडियां होती हैं उनमें फिर वो दाम थोड़े से बढ़ाने पड़ जाएंगे। देखिए साफ है यहां पर कि आप ठीक है कि 300-400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू जो है मार्केट में है, थोक की बात कर रही है। खुदरा में तो कई बार आप जो शहरों तक जाते जाते पहुंच जाएं आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगर में, तो 15-20 रुपए किलो की दर से किसान बेच रहे हैं, 3 रुपए 4 रुपए। तो इन सब के बीच में कोशिश की गई सरकार की ओर से कि हम इसे 650 रुपए करते हैं। और साथ में किसानों से अपील की जा रही है कि आप अपने जो आलू है, जो आलू की आपकी उपज है, उसको आप कोल्ड स्टोर में रखना शुरू करें। और कोल्ड स्टोर में भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है 230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से। यानी कि अगर आप अभी आलू, चूंकि बहुत ज्यादा बम्पर पैदावार आलू की हुई, तो ऐसे में आलू आप रखेंगे कहां? जाहिर सी बात है घर में रखेंगे तो फिर वो खराब होने का उसका अंदेशा रहता है। बेचेंगे फिलहाल तो रेट आपको कम मिल रहा है, इतना कम मिल रहा है कि आप अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से कहा यह जा रहा है किसानों को कि आप उसे जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर आप उसे बेच सकते हैं। वहां पर रेट 230 रुपए रखा गया सामान्य आलू का, और अगर शुगर फ्री आलू है तो 260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, यानी किसान अपने उन उत्पादों को वहां रख सकते हैं। दिक्कत लेकिन यहां पर यह आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि किसान जो निराश हैं, जो हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि मंडियों में उसकी कीमत वो नहीं मिल रही थी। सरकार ने 650 रुपए निर्धारित किया, साथ ही कहा कोल्ड स्टोर आप चले जाएं। तो जब कोल्ड स्टोर में किसान पहुंच रहे हैं तो उन्हें टोकन दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर किसान अब ये चाहते हैं कि अगर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उन्हें मिल रही है, अगर 230 रुपए सामान्य आलू का या फिर 260 रुपए शुगर फ्री आलू के भंडारण के चार्ज देने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे किसान भी चाह रहे हैं कि जब आलू की कीमतें तेज होंगी या फिर मार्केट में जब उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी और उस हिसाब से जो सप्लाई है वो कम पड़ने लगेगा, तो उस वक्त वो अपने कोल्ड स्टोर से उन आलू को निकालेंगे, अपने उपज को, और उसके बाद बेच पाएंगे। लेकिन किसानों को परेशानी ये हो रही सबसे बढ़कर यहां पर कि उन्हें
टोकन लगना पड़ रहा है, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। याद होगा आपको, जैसे शुगर मिलों में होता है, जो चीनी मिलों में होता है, कैसे गन्ना लेकर कई कई दिनों तक किसानों को जागना पड़ता है और काफ़ी देर तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है अपनी बारी के आने का, तब फिर वो कांटे पर पहुंचता है और तब बाद में फिर गन्ने जो बेच उनका बिकता है, उसके बाद फिर उनको बाद में पैसे मिलते हैं। तो ये इसी ऐसी स्थिति लगभग आलू की हो गई है। लेकिन फिर भी सरकार ने यही कहा है कि आप कोल्ड स्टोर में आप रखिए, तो एक ऑप्शन आपके पास वो है, आप उसे सरकारी जो खरीद सेंटर है वहां पर आप बेचिए कि कम से कम 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर तो मिले ही मिले, और 650 रुपए अगर किसान बेचने के लिए जाता है तो जाहिर सी बात है फिर सामान्य बाजार में उसकी कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसान सामान्य बाजारों में अगर वो 300-400 रुपए बेचने के लिए मजबूर है अगर किसान, तो उससे बढ़कर वो 650 बेचना चाहेगा, थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन वो 650 कम से कम उस 300-400 रुपए के हिसाब से तो ज्यादा ही हुआ। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जब सामान्य बाजार में किसान नहीं जाएंगे तो फिर उस बाजार में भी उसके रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे जो मंडी होते हैं वहां पर। तो ये तो सरकार की कोशिश है, लेकिन इसे विपक्ष ने कहा है कि ये बहुत ही नाकाफी है, ये कम से कम आपको एक दो गुना करना चाहिए था, यानी कि कम से कम 1050 या 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए यहां पर इसका भी गणित कितना जोरदार है। इसका गणित ये है कि ठीक है, अगर सरकार वो रेट कर देती है कि वो 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी, यानी कि 10 रुपए प्रति किलो की दर से, तो जाहिर सी बात है फिर वो मेन मार्केट में आते आते फिर उसका क्या कीमत हो जाएगी, सोचिए आप 20 से 25 रुपए, जो आज 14, 15 या 16 रुपए तक आप खरीद लेते हैं। तो सरकार को भी यहां पर देखना पड़ रहा है कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम उसको आपको सोशल सिक्योरिटी आपको दे रहे हैं 650 रुपए की दर से, तो ये कोशिश सरकार की है। लेकिन विपक्ष, जाहिर सी बात है, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर सरकार इस 650 के रेट को बढ़ाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जाहिर सी बात, तो हमारे किसान भाइयों को ही काम आएगा वो, तो किसान भाइयों को काम आएगा वो, और किसानों की जो हालत है वो सुधरेगी। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि आलू के रेट आप देख लीजिए आज के दिन में और कीमत आप देख लीजिए, तो जाहिर सी बात है फिर से किसान हतोत्साहित होने लगते हैं, किसान हतोत्साहित होने लगते हैं। और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है फिर आने वाले सीजन में जो नया सीजन होगा आलू का, फिर उस वक्त जो है वो पता चलेगा किसान उसको खेती से विमुख हो रहे हैं और खेती कर भी नहीं रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि रेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि डिमांड तो बढ़ी रहती है लेकिन सप्लाई उसके मुकाबले कम हो रही होती है। तो ये पूरी मांग और आपूर्ति, यही इकोनॉमी है इस आलू का भी। बम्पर पैदावार हुई, बम्पर पैदावार होने से होता ये है कि फिर रेट घट जाते हैं, रेट घट जाते हैं तो फिर किसानों को अपने लागत निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। और इसी से बचने के लिए थोड़ा सा सरकार की उसकी कोशिश एक है जरूर, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा इसको लेकर, क्योंकि किसान देखिए परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो उनकी लागत नहीं निकल रही है, दूसरा अगर वो 650 रुपए की दर से बेचने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें रुकना पड़ रहा है। सेम कंडीशन वो वहां पर भी हो रहा है, कोल्ड स्टोर में भी हो रहा है। जब कोल्ड स्टोर में आप पहुंच रहे हैं तो वहां भी आपको फिर लाइन लगना पड़ रहा है, टोकन लेना पड़ रहा है, अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, तो परेशानी वहां भी है, परेशानी उस सरकारी खरीद केंद्र पर भी है। लेकिन देखिए एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है, हो सकता है आने वाले दिनों में चीजें स्मूथ होती चले जाए। और 7 जिलों में फिलहाल ये शुरू हुआ है सरकारी खरीद, वो अब सकता आने वाले दिनों में सभी जिलों में ये खरीदारी शुरू हो जाए, तो फिर शायद किसानों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल जैसे आप देखिए कि मतलब कम से कम 400-500 रुपए जो मंडी मिल रहा है उससे तो कम से कम 650 रुपए ज्यादा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब यही दिक्कत है कि मतलब किसानों को मतलब एक बीघा, अब थोड़ा सा इसका गणित को समझिए। एक बीघा में अगर किसान आलू की खेती करते हैं तो करीब करीब 30,000 रुपए तक लागत आ जाती है, जिसमें से 2500 रुपए क्विंटल तो आपको आलू के बीज ही मिल जाते हैं। तो आलू के बीज ही मिलते हैं 2500 रुपए के आसपास तक, और आप फिर आप और जो सरकार है वो 650 रुपए क्विंटल दे रही है। तो सोचिए कम से कम ये अंतर जो है अंतर तो काफी कम हो जाता है ये। तो चलिए कोशिश एक है, और किस हद तक कामयाबी मिलती है और किसानों को कितना फायदा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े हमारे किसान भाई हैं उन्हें फायदा मिले, सरकार की कोशिश है। और साथ ही साथ जो सरकार की ओर से एक अपील की जा रही है कि आप इसे कोल्ड स्टोर में आप जमा करें, कोल्ड स्टोर में आप उसे रख सकते हैं। 230 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपके चार्ज लगेंगे आलू रखने के। तो ये
आने वाले दिनों में जब रेट बढ़े तो आप उसे बेच सकते हैं। कोशिश तो यही है, लेकिन अब वही बात है कि क्या किसानों में इतना पेशेंस है, इतना धैर्य है कि वो आलू को शीतगृह में यानी कि कोल्ड स्टोर में रखें और इंतज़ार करें कि आलू का रेट जब अच्छा हो तब वो निकालें, और जब तक निकालेंगे तब तक जाहिर सी बात है कि चार्जेस जो है वो आपके लगते रहेंगे। तो वो चार्जेस लगेंगे तो फिर से वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि क्या उस चार्जेस जो लगे हैं प्लस आपकी जो लागत लगी है, क्या वो दोनों मिलाकर जब किसान अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे कि आलू के रेट बढ़े, उस वक्त अगर बेचेंगे तो क्या उस वक्त उन्हें उस घाटे की भरपाई हो चुकी रहेगी या वही सामान्य बात रहेगी। लेकिन चलिए फिर भी कम से कम ये जरूर है कि 650 अगर सरकारी खरीद का की दर को अगर रखा गया है तो मंडियों में उस रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। जो बिचौली होते हैं या फिर जो आढ़ती होते हैं उन्हें उन्हें बढ़ाना ही पड़ेगा हर हाल में। तो ये कोशिश एक है सरकार की, हालांकि और देखिए प्राइम न्यूज़ आप देख रहे हैं और प्राइम न्यूज़ के जरिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके कुछ सवाल हो तो हम उसके जवाब दे पाएँ, यही तो हमारी कोशिश होती है। और इसीलिए तो हम अपने बहुत ही जो बिजी शेड्यूल होता है उसमें से निकाल कर आपसे इंटरेक्शन के लिए हम आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके जो जिज्ञासाएं हैं, आपके जो सवाल हैं, आप जो पूछना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हम आलू की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आलू की ही बात करते रहें। ये ठीक है कि विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, ट्वीट किया और पूछा है कि तो बहुत ही नाकाफिर श्रीमान, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो सवाल विपक्ष को पूछे जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि सरकार को कितना फ़ायदा होता है। और हम तमाम दर्शकों से एक अपील करते हैं कि आप जो दर्शक हैं जितने भी बहुत सारे आप में से जो होंगे जो किसान परिवार से आते होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन के जानने वाले किसान होते होंगे और वो भी अपने आलू को बेचने को लेकर परेशान चल रहे होंगे, तो उन तक भी ये ज़रूर पहुंचाइए ये खबर। दरअसल खबर हमारे देने का मकसद यही होता है, एक तो खबर से आप अपडेट हो जाएं, दूसरा उस खबर का फ़ायदा आपको मिल जाए। खबर यही कि सरकार ने जो अपील की है आपसे कि आप सरकारी जो खरीद केंद्र हैं आलू के, वहाँ पर आप अपने आलू को बेचें जहाँ 650 रुपये तय किया गया है। दूसरा, सरकार ने ये भी अपील की है कि आप कोल्ड स्टोर में उसे रखें। तो ये चीज़ें की जा रही है ताकि देखिए किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। अब इस साल आलू की बम्पर पैदावार हुई है, इस साल आलू की बम्पर पैदावार हुई, जाहिर सी बात है कि किसानों को अपनी लागत निकालने में परेशानी हो रही है। लेकिन अगले साल हो सकता है इसमें बहुत सारे किसान आलू की खेती ना करें, आलू का पैदावार फिर कम हो जाए और तब कम हो जाएगा उस दौरान फिर रेट बढ़ जाएगा। तो इसे ही बैलेंस करने के लिए, इसे संतुलित करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है। सरकार चाहे तो इस आलू के रेट को बढ़ा सकती है, लेकिन फिर नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा आम जनता तक वो जब आलू सरकार खरीदेगी, कोल्ड स्टोर से निकलेगा जब आलू और उसका रेट मान लीजिए 1000 रुपये क्विंटल कर दिया गया, 1500 रुपये क्विंटल कर दिया गया या 2000 रुपये क्विंटल भी कर दिया गया, तो यानी कि जाहिर सी बात है उसी हिसाब से प्रति किलो 15-20 रुपये तक हो गया। लेकिन जब मार्केट में वो पहुंचेगा, जाहिर सी बात है फिर कम से कम 1.5 गुने कीमत पर वो मार्केट में आम लोगों तक मुहैया हो पाता है, क्योंकि उसके हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, फिर स्टॉकिस्ट के पास जाने में लगता है, फिर उससे खुदरा व्यापारी के पास पहुंचता है। तो चीज़ें बढ़ते चले जाती हैं, रेट बढ़ते चले जाते हैं और फिर आम लोगों को नुकसान होने लगता है, यानी कि महंगाई की मार झेलनी पड़ जाती है। तो इसलिए सरकार ने एक छोटी सी कोशिश की है। तो ये जानकारी आप किसान भाइयों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि कैसे अपने जो कीमत है 650 रुपये कम से कम वो आप ले, कम से कम, क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे तो 300-400 रुपये या 500 रुपये क्विंटल की दर से आपको बेचना पड़ जाएगा। सरकारी खरीद केंद्र पर जाएंगे तो 650 रुपये कम से कम आपको मिलेगा। या आप ऐसा कीजिए कि आलू का रेट जब तक बढ़ेगा तब तक आप कोल्ड स्टोर में जाकर दे आइए अपने आलू को। आलू तब 250 रुपये 230 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आपको चार्ज लगेगा कोल्ड स्टोर में रखने का। तो ये भी एक अच्छा सौदा हो सकता है। आप 230 रुपये लगाइए या 260 रुपये शुगर फ्री आलू के लिए लगाइए। और फिर जब अच्छे दिन आए, यानी कि जब आलू की कीमत बढ़े, मार्केट में बाजार में बढ़े, तब आप जो है वो उस आलू को कोल्ड स्टोर से निकालिए और फिर जाके उसे मंडी में बेच आइए। तो हम चाहेंगे कि तमाम दर्शक जो हैं वो जो किसान परिवार से जुड़े हैं वो भी, और जो किसान भाइयों के साथ कोई ना कोई कनेक्शन या उन्हें जानते तो नहीं, ये जानकारी आप जरूर पहुंचाएं। ये हम अपने एक सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं।
और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक ऐसा सूत्रधार बनूं कि आपके जिज्ञासाओं को, आपके सवालों का जो जवाब हम दे पाएँ और आपको हम अपडेट कर पाएँ पल पल। देखिए, कोशिश तो यही होती है ना कि आज सबके पास मोबाइल होता है, चाहे वो ट्विटर, आप ट्विटर हैंडल जो है उसके जरिए आप चीज़ों को जानते हैं, आप फेसबुक पर जाते हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं। तो ये प्राइम न्यूज़ की पूरी कोशिश है कि ये सोशल मीडिया के जरिए भी अपने दर्शकों तक वो लगातार जुड़े और उन्हें अपडेट करता रहे, हर एक खबर से पल पल अपडेट करता रहे। और साथ में अगर इस तरह की कोई योजना हो या इस तरह की कोई स्कीम आने वाली हो जो सरकारी हो और उसका फायदा आम लोगों को मिलने वाला है, किसानों को मिलने वाला है, तो वो हम आप तक पहुंचा पाए। क्योंकि ये संभव नहीं है कि बार बार जब कोई खबर आ रही हो तो उस वक्त आप टीवी खोलें और वो खबर आप देखें लें। हालांकि हम अपने जो रेगुलर बुलेटिन्स में भी लगातार ये जानकारी देते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिश होती है कि सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म हमारे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक, उसके जरिए भी वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। और साथ में एक गुजारिश आप तमाम हमारे व्यूवर्स से, प्यारे प्यारे व्यूवर्स से, ऑडियंस से हमारे, कि वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम आपके लिए ही समय निकालकर आपके पास पहुंचते हैं, आपको अपडेट करने के लिए। और साथ में हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि इंटरेक्शन आपका जो हमारा है वो होता रहे। दरअसल होता यह है कि जब हम बुलेटिन कर रहे होते हैं या फिर अब फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, तो होता यह है कि हम अपनी बात तो कह दे रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या है, आपके सवाल क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार से आपकी क्या गुजारिश है, वो तमाम चीजें भी तो जानना जरूरी है। तो विवेक पाठक जी हमारे साथ जुड़े। विवेक पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, आपने देखा। तो हम यही चाहते हैं कि तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और ये जो हमारा जो इंटरेक्शन हो ये टू वे हो, वन वे कम्युनिकेशन ना हो, हमारे बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम आपके लिए ही इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं कि आप कहीं भी कैसे भी हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, रेगुलर बुलेटिन में सवाल तो हम आपके नहीं ले पाएंगे, लेकिन कम से कम अगर वो सवाल आप अभी हम तक पहुंचा देंगे तो हो सकता है जब हम डिबेट कर रहे हों, जब हम किसी मंत्री से, किसी माननीय से हमारे साथ हमारा सवाल जवाब का जो है वो सिलसिला चल रहा हो, तो उस वक्त वो सवाल कि देखिए हमारे दर्शक तो ये चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों का ये कहना है, वो सवाल हम कर पाए। बस यही मकसद है, ये मकसद ही हमारा है कि हम अपने सामाजिक सरोकारों को समझते हुए आप तक इंटरेक्ट करें और इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन हमारा दो तरफा हो, एक तरफा ना हो। हम संवाद आपके साथ कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन हमारा होते रहना चाहिए। और आप तमाम दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपने सवाल आप लगातार हम हमारे से पूछते रहें। ठीक है कि हमने एक टॉपिक हम चुनते हैं कि उसके बिहार पर हम आपसे लगातार बातचीत करते चले जाते हैं, लेकिन दूसरे सवाल भी जो आपके मन में है, किसी भी तरह के सवाल, तो वो भी आप रखिए। और एक ऐसा भी कोशिश आप की कि आपके सवाल फिर हम पूछ पाए बाद में, कि हमारे दर्शक ये चाहते हैं। तो आप लगातार सवाल पूछते रहिए और हम इसी तरीके से बीच बीच में जब भी हमें मौका मिलेगा अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आपके लिए खास तौर से इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आपके पास पहुंचेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम संतुष्ट कर दें, संतुष्ट कि आपकी जिज्ञासाएं शांत हो जाए, आपके मन में कोई सवाल है वो हम जान पाए, उस सवाल का आपका निदान हो पाए, आपकी कोई हाँ, ये बात भी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि कोई समस्या है, आप किसी भी तहसील के हो, आप किसी भी जगह के रहने वाले हो, अगर उस आसपास में कोई समस्या है वो भी हम तक पहुंचाए। फिर हम कोशिश करेंगे कि उस जगह जाकर जो हमारे संवाददाता होंगे वो वहां पर जाके उस चीज को समझेंगे, जानेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है, वो कोशिश आप कीजिए और एक हमेशा अपडेट होते रहिए प्राइम न्यूज से। यही तो हमारी कोशिश है कि खबर तो टीवी पर आप देखेंगे रेगुलर बुलेटिन में, लेकिन जब आप इस माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आप प्राइम न्यूज के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आप एक हिस्सा हमारे बनकर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप एक सामान्य व्यूअर्स नहीं रह जाएंगे, आप इस परिवार का हिस्सा हो जाएंगे। तो ये कोशिश है। तो चलिए, आज फिलहाल इस सेशन में इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप हमारे साथ जुड़ें और अपने सवाल जरूर हम तक पहुंचाएं, ताकि उस सवाल को हम सरकार तक पहुंचाएं, उस सवाल का जवाब आपको मिले। ये हमारी कोशिश है। तभी तो हम मीडिया है, मीडिया यानी कि माध्यम, मीडियम, एक माध्यम आपका हम बन रहे हैं। उस माध्यम को आप मजबूत बनाइए, आप हमारे साथ जुड़िए, सवाल पूछिए, देखिए, इंटरेक्ट कीजिए, यही हमारी कोशिश है। और हम तमाम जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जरिए आप तक जुड़ते हैं, इंस्टाग्राम हो जाए, फेसबुक हो जाए, ट्विटर हो जाए। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और फिर जल्द मुलाकात होगी। और जैसे ही
मौका मिलेगा आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आज के लिए नमस्कार।